जय श्री महाकाल दोस्तों। आज मैं फिर आ गया हूँ आपका दिमाग हिलाने के लिए और दिमाग को सेंटर में लाने के लिए। लीजिए बिना देरी के अब ये मोटिवेशनल कहानी शुरू करता हूँ। ये कहानी है एक रोहित नाम के लड़के की जो एक सरकारी जॉब करता था। हर सुबह की तरह आज भी उसका अलार्म 6 बजे बजा। रोहित की नींद टूटी, आंखें खुली और चेहरे पर वही पुरानी थकान। वह सरकारी नौकरी में था, पोस्ट ऑफिस में क्लर्क। लोग कहते थे भाग्यशाली है तू, सरकारी नौकरी मिल गई है, जिंदगी सेट है। पर उसे हर दिन लगता था सेट तो हूँ पर कहीं फंस गया हूँ। उसके मजबूरी का सफर ऐसे शुरू होता है, सुनिए। ऑफिस जाते वक्त बस में बैठना और खिड़की से बाहर देखते रहना। वो देखता था कि लोग कहीं भाग रहे हैं, कोई दुकान खोल रहा है, कोई फूड ट्रक लगा रहा है, कोई मोबाइल पर ऑर्डर ले रहा है। और रोहित के दिल में आवाज़ आती, मैं कब तक सिर्फ सरकारी पेपर में टिका रहूँगा। हर शाम 5 बजे वही टेबल, वही फाइल, वही चेहरा। हर महीने की 1 तारीख को सैलरी तो आ जाती थी, पर वो सैलरी चेहरे पर मुस्कान नहीं लाती थी। घर वाले कहते थे बेटा नौकरी है तो सब है, लेकिन रोहित के अंदर कोई आवाज़ बार बार कहती थी, मैं नौकरी नहीं जिंदगी चाहता हूँ। एक दिन ऑफिस में बैठे हुए वो अपने बचपन के दोस्त आर्यन का वीडियो देखता है। आर्यन वही जो कॉलेज में फेल हुआ था, आज अपना बिजनेस चला रहा था, खुद की कंपनी, खुद का सब कुछ। वीडियो में आर्यन कह रहा था जिंदगी तब बदलती जब डर से ज़्यादा भरोसा अपने सपनों पर करते हो। उस पल रोहित के दिल में कुछ हिला, जैसे किसी ने भीतर सोए हुए सपने को झकझोर दिया हो। पर जैसे उसने यह बात किसी अपने साथी से कही, सब हंस पड़े और बोले भाई सरकारी नौकरी छोड़ने की बात मत कर, लोग तरसते हैं इसके लिए। रोहित चुप हो गया, लेकिन भीतर आग जल चुकी थी। उसने तय किया कि नौकरी छोड़ने से पहले मैं खुद को प्रूव करके दिखाऊंगा। दिन में नौकरी, रात में सीखना। वह हर रात यूट्यूब पर बिजनेस मॉडल, डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिंग की वीडियो देखता। धीरे धीरे उसने एक छोटा सा ऑनलाइन स्टोर शुरू किया। वह ऑफिस से लौटकर पैकिंग करता, प्रोडक्ट भेजता। थोड़ा थोड़ा करके सेल बढ़ने लगी। पहले सेल आई 299 की। उस दिन उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि पहली बार उसे लगा मैंने किसी का ऑर्डर नहीं, अपना सपना डिलीवर किया है। लेकिन हर सफ़र आसान नहीं होता दोस्तों। ऑफिस का बॉस बोला रोहित तुम ध्यान नहीं लगाते काम में, लगता है मन कहीं और है तुम्हारा। रोहित मुस्कुराया, जी सर मन तो है कहीं और, पर अभी हिम्मत जुटा रहा हूँ। घर वाले कहते हैं पगला गया है क्या, सरकारी नौकरी छोड़ देगा, कौन करेगा शादी तुझसे। दोस्त मजाक उड़ाते, तू सरकारी बंदा है, स्टार्टअप तेरे बस का नहीं। पर उससे अब किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती सिवाय अपने दिल की आवाज़ की। एक दिन ऑफिस में अचानक डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र का लेटर आया, दूसरे जिले में पोस्टिंग। उसने सोचा अब या तो फिर वही पुराना रूटीन या अब कदम आगे बढ़ाना है। उसने एक रात लंबा वॉक किया, आसमान की तरफ देखा और बोला हे भगवान, अगर मेरी मंजिल यही है तो सब ठीक कर दे, पर अगर मेरी मंजिल कुछ और है तो मुझे हिम्मत दे कि मैं छोड़ सकूं। अगले दिन उसने ट्रांसफ़र ज्वाइन नहीं किया, नौकरी छोड़ दी। शुरुआती महीने बहुत कठिन थे, सेल बंद हो गई, प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो रहे थे, कभी बिजली कट, कभी इंटरनेट बंद। लेकिन हर वो बार खुद से कहता जिस दिन हिम्मत छोड़ दी उस दिन सपना मर जाएगा। वह दिन रात अपने बिजनेस पर लगा रहा। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। 1 साल बाद उसका स्टोर पूरे देश में चलने लगा। अब वो सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा था, लोगों को रोजगार भी दे रहा था। आज वही ऑफिस वाले, वही पड़ोसी, वही रिश्तेदार कहते हैं रोहित तुझमें तो दम था यार, तूने वो किया जो हम करने की सोच भी नहीं पाए। रोहित मुस्कुराता है, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, बस अपने दिल की सुनी। अब रोहित हर उस सरकारी कर्मचारी से कहता है भाई नौकरी बुरी नहीं होती, लेकिन अगर नौकरी तुम्हारे सपने को मार रही है तो उसे जिंदगी की सजा मत बना। शाम को 1 घंटा अपने अपने काम को दो और देखो धीरे धीरे वो काम तुम्हें आज़ाद कर देगा। वो कहता है डर सबसे बड़ी जेल है और हिम्मत उसका दरवाज़ा खोलने की चाबी है। हर इंसान के अंदर एक सपना सो रहा होता है, लेकिन वो तब तक नहीं जागता
जब तक तुम खुद उसे जगा ना दो। सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि तुम अपने मन के मालिक हो या नहीं। और जिस दिन तुमने मन की सुन ली उस दिन से जिंदगी तुम्हारी हो जाएगी दोस्तों। मजबूरी में की गई नौकरी पेट भरती है लेकिन दिल नहीं। जब तक डर है तब तक सपना आपका छोटा है। तुम्हारे अंदर वो सब है दोस्तों जो दुनिया बदल सकता है, बस शुरू करने की देर है। यहाँ पर मेरी ये मोटिवेशनल कहानी समाप्त होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस कहानी में कुछ सुनाने में मुझसे जो गलतियाँ हुई है उसे अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे फिर मिलूंगा ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल दोस्तों।